इस भर्ती को निकाला गया है दोस्तों, जो कि बिहार सरकार आप देख सकते हैं समाहर न्यायालय पटना। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे सैलरी लगभग यहाँ 33,100 रखा गया है और उम्र भी आपको सभी में 18 से 45 साल तक का उम्र इसमें दिया गया है। भर्ती के लिए कहा गया है इच्छुक प्रतिभागी मतलब जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं वो 31/3/2025 के पहले इस आवेदन को पूरा कर देंगे, मतलब 31 मार्च लास्ट डेट दिया गया। इस आवेदन को कैसे भरना है ये सभी चीज, संस्थान का नाम, पद का नाम है ना, आवेदक का नाम यहाँ पे क्या होगा हिंदी में अंग्रेजी में, ये सभी चीज यहाँ पे फोटो आपका चिपकेगा जो कि आपका पर्सनल फोटो होगा, वो यहाँ पे पासपोर्ट साइज चिपकेगा। तो कैसे इस फॉर्म को भरना है ये भी जानकारी आपको हम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक नई भर्ती के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं जो कि पटना में निकला हुआ है। इस भर्ती के बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे और शायद आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी सब कुछ जान जाने वाले हैं। इस भर्ती का जानकारी भी सबको नहीं है लेकिन जरूरत हर किसी को होता है, वो आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो भी न्यू वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। अब आइए बात करते हैं आपका इस वैकेंसी के बारे में। क्या है ये वैकेंसी, अच्छे से समझिएगा। अगर भरने लायक है तो जरूर भरिएगा, नौकरी भी कंफर्म लगता है, पता ही किसी को नहीं होता है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा समाहर न्यायालय पटना जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। मतलब ये पोस्ट आपका अलग अलग पोस्ट होने वाला है। देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पे बताया गया है और बहुत सारे पोस्ट आपके लिए नेम ऑफ पोस्ट आपका दिया गया है। बहुत सारे पद निकाले गए हैं जिसमें से पहला पद आपका ऑफिसर्स इंचार्ज यानी कि सुपरिटेंडेंट का होगा। कितना पद है, कैसे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपका एज मिनिमम मांगा गया है, मतलब 18 साल कम से कम पूरा और मैक्सिमम 45 साल रखा गया है। सैलरी क्या दिया जाएगा यहां समझते हैं हम लोग कि यहां समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के दिनांक कितना से प्राप्त निर्देश के आलोक में बृहद आश्रय गृह पटना अंतर्गत बाल गृह बालक यूनिट 1 एवं यूनिट 2 पटना में ध्यान रखिएगा निम्नलिखित पदों पर विनिर्धारित मानदेय एवं संविदा आधारित अस्थायी नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। मतलब इतना आप नहीं समझेंगे, शुद्ध हिंदी बहुत ज्यादा लिख दिया जाता है, लेकिन सीधा समझिए कि आपके लिए वैकेंसी अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार आ चुका है। 12th पास वाले भी भरेंगे, ग्रेजुएशन पास वाले भी भरेंगे और जिसके पास अगर डीएलएड भी आप किए हुए हैं वो उनके लिए भी मौका है, क्योंकि आपके यहाँ सीट निकला हुआ है। आप पूछेंगे कब से कब तक अप्लाई, तो आपको बता दें कि 11 मार्च से आपका अप्लाई शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये अप्लाई आपका 31 मार्च तक रहने वाला है। ठीक है, 11 मार्च से शुरू है, 31 मार्च तक रहेगा, जो कि आपको हम आगे बताते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऑफिसर्स इंचार्ज यानी सुपरिटेंडेंट का, इसमें एक सीट निकला हुआ है यहाँ पे बॉय के लिए। ठीक है, यूनिट 1 में, और यहाँ पे बॉय होम 2 यानी कि यूनिट 2 में एक सीट निकला हुआ है, जिसमें से यूआर का एक सीट है और ईबीसी का एक सीट है। जो भी लोग ओबीसी कैटेगरी में ईबीसी हैं उसके लिए भी एक सीट है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी इन सोशल वर्क साइकोलॉजी या चाइल्ड में आप लोग का पीजी हुआ होगा। अगर जितने भी लोग पीजी करके बैठे हुए होंगे, बिहार से पीजी किए हैं अगर आप लोग, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, मतलब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आप लोग को सैलरी यहाँ पे लगभग 33,000 रुपया दिया जाएगा। और साफ यहाँ पे लिखा गया है कि मानदेय और संविदा पर है, लेकिन इसका भी जरूरत बहुत सारे लोग को होता है। और आपको हम बता दें कि ये नौकरी लगता है, जानकारी ही सबको नहीं होता है, जानकारी अच्छे से लीजिए। और आप बोलेंगे इसमें अलग अलग पोस्ट कौन कौन सा है ये दिखा दीजिए, तो बहुत सारा पोस्ट इसमें निकला हुआ। मतलब अगर बात करते हैं हम, देखिए ग्रेजुएट का भी पोस्ट है इसमें, है ना, ग्रेजुएट का भी पोस्ट है। उसके बाद आगे बात करते हैं 10+2 का भी है ना, ग्रेजुएशन का फिर पोस्ट है, फिर 10+2 भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि यहाँ पे डीएलएड वाला भी पोस्ट है। तो ये सभी चीज है, बारीकी से हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि हर किसी को मतलब अलग अलग पोस्ट चाहिए। और आपको बता दें कि इसमें जितना भी अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है सबके लिए आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप पूछेंगे कि किस पोस्ट के लिए चॉइस क्या रखेंगे, नहीं, अलग अलग आवेदन आप इसके लिए कर सकते हैं। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने लगा दिए हैं, बस इसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी इस वीडियो कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा, डिटेल में आएगा। ठीक है, ये सब चीज। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या दिया गया है, तो हेल्थ कम्युनिकेशन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर का भी जानकारी अगर होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि ऑफिसर्स इंचार्ज सुपरिटेंडेंट पद के लिए ये क्वालिफिकेशन आपका चाहिए, एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है। कुछ लोग होंगे सोच रहे होंगे इसको हम नहीं भर पाएंगे, तो आपके लिए आगे है एटलीस्ट 3 ईयर वर्किंग विद द गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन, यहाँ पे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, है ना, ये हो गया। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन प्रेफरेबल इन फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर। अगर इसका आपका एक्सपीरियंस है, आप सोच रहे होंगे कौन इतना डिग्री लेकर बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग होते हैं आपको बताते थोड़ी है वो डिग्री लेकर बैठते हैं। तो ठीक है, अगर ये आपका है तो आप भर पाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे बेकार ये बता रहे हैं, नहीं, कुछ लोग होंगे जो ये डिग्री उनके पास होगा तो आप लोग भर सकते हैं, उनको जरूर समझ में आ रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट भी करिएगा।
लीजिएगा कि हाँ हम ये पद भरने वाले हैं, ठीक है। अब एज मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो 18 से लेकर 45 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप लोग को 33,100 का दिया जाएगा। चलिए ये पद के बारे में आपको हम बता दिए, और भी बहुत सारा जानकारी है। अब आपका काम खत्म नहीं हो गया, बहुत सारे नीचे डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा हुआ है और बहुत सारा चीज है वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब दूसरा जो पद है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा पद है केस वर्कर, है ना, प्रोबेशन ऑफिसर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस का, जिसमें एक पद है यहाँ पे यूनिट 1 में, एक पद है यूनिट 2 में, है ना। यूआर का एक सीट है, ईबीसी का इसमें भी एक सीट है सेम। अब इसमें क्या मांगा है, तो ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है, प्रेफरेबल बीए इन सोशल, मतलब बीए अगर आप किए हुए हैं, ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं लेकिन बीए से हैं, है ना, सोशल वर्क है या साइकोलॉजिस्ट है ना, साइकोलॉजी से किए हैं या सोशल साइंस से किए हैं, या आप एलएलबी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, तो आप इस पद के लिए भर सकते हैं। मतलब समझे नहीं समझे, ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं बीए से, बीएससी नहीं मांगा, बीए मांगा है, इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप इस पद को भर सकते हैं। कौन सा, यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर का। और कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज भी आपको होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस में क्या मांगा है, तो एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर वर्किंग गवर्नमेंट एनजीओ लीगल मैटर प्रेफरेबल इन फील्ड चाइल्ड राइट्स, ये आपका यहाँ पे डिग्री हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग होंगे तो उनके सामने हमें डिग्री लगा दिए हैं, आप समझ करके इस पोस्ट को अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एज 18 से 45 है और 23,170 का सैलरी आपको पर मंथ दिया जाएगा, जो कि संविदा पर होगा, क्लियर कहा गया है। तीसरा जो आपका पोस्ट होगा काउंसलर का होगा, जिसमें एक सीट यूनिट 1 में, एक सीट यूनिट 2 में दिया गया है, यूआर का एक सीट, ईबीसी का एक सीट, ठीक है, यहाँ भी सेम है। अब इसमें मांगा है ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी सोशल वर्क में, अगर ग्रेजुएट हैं आप, ग्रेजुएशन किए हैं, साइकोलॉजी से किए हैं या सोशल वर्क से किए हैं या साइकोलॉजी पब्लिक हेल्थ केयर से किए हैं, काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या पीजी किए हैं डिप्लोमा काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन से, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी कि ये भी अगर साथ में है, मतलब प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, है ना, मतलब यहाँ पे आपका कंप्यूटर का कुछ नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर ये डिग्री आपके पास है और ये आपके पास अगर थोड़ा सा अनुभव है यानी एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भी 18 से 45 साल के अगर युवा है तो आप लोग भर सकते हैं। 23,170 सैलरी आप लोग को भी दिया जाएगा। यहाँ पे चौथा जो पोस्ट है आपका स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट का है, जिसमें एक सीट यूनिट 1 2 में निकला हुआ है, यूआर का एक, ईबीसी का एक है, और इसमें भी ग्रेजुएट इन कॉमर्स बोला गया है। अब कुछ लोग होंगे कॉमर्स लिए होंगे ग्रेजुएशन में, या मैथमेटिक्स है ना, आपका डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन पास है आप लोग, और एक ईयर का आपका एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग डिजायर फील्ड कंप्यूटर स्किल्स एंड कमांड ऑन टैली, यानी कि टैली है और कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। और यहाँ कहा गया एटलीस्ट 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग वर्क, मतलब जो वर्क आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। 18 से 45 साल तक उम्र है, 18,536 रुपए आपको पर मंथ का सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। ये पर मंथ का सैलरी आपका होगा, ठीक है। तो ये सभी पोस्ट के आप लोग जानते जा रहे हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपका 4 नंबर तक हम बता दिए हैं, अब 5वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। जिसको भी जरूरत होगा नीचे जरूर कमेंट करेंगे, मतलब बताएंगे कि हाँ इस पोस्ट के लिए हम भरने वाले हैं, ये सब पोस्ट का हमको जरूरत है, ये स्किल मेरे पास है, ये अनुभव मेरे पास है, तो आपको काम ही देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ आपका 5वें नंबर का जो पोस्ट है हाउस फादर या हाउस मदर, मतलब आप या तो फादर बनेंगे या मदर बनेंगे, पोस्ट के अनुसार हम नहीं बना रहे हैं। इसमें 02 पोस्ट यानी 2 पोस्ट निकला यूनिट 1 में और 2 पोस्ट निकला हुआ यूनिट 2 में, यानी कि सब मिलाकर के 4 पोस्ट है, जिसमें से यूआर मतलब जनरल का 2 पोस्ट है, ईबीसी का 1 है और एससी को भी यहाँ पे जगह दिया गया, मतलब एससी का 1 सीट यहाँ पे निकला हुआ है। इसमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे 12th मात्र पास आपका चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब कि इंटर अगर आप पास कर लिए हैं, 10+2 अगर पास है, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, कुछ भी, तो आप इसको भर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस बोला है कि एटलीस्ट 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, यानी कि कम से कम 2 साल का हर एक परिस्थिति में आपको बच्चे के साथ समय गुजारना आपका एक्सपीरियंस है कि आप उसके साथ रह सकते हैं। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट बनता नहीं है, बस हाँ बोल दीजिएगा, हाँ हम बच्चे को अच्छे संभाल लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। शुड बी विलिंग टू रिसाइड द इंस्टीट्यूशन, है ना, यहाँ पे आपका मतलब ये 2 यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब आप में होना चाहिए पावर कि बच्चों को आप संभाल सकते हैं, आप वहां पे हाँ करेंगे। और 18 से अगर 45 साल के अगर युवा हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको सैलरी यहाँ पे 14,564 रुपया पर मंथ का दिया जाएगा, ये भी लिखा गया। आप जितने भी 12th पास युवा हैं वो इस पोस्ट के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे सैलरी भी हम बता दिए हैं, और अप्लाई डेट आपका 31 मार्च तक है। आप पूछेंगे कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी आगे हम बताने वाले हैं, पहले पोस्ट को जान लीजिए। पैरामेडिकल स्टाफ का भी पोस्ट निकला हुआ है, एक यूनिट 1 में, एक यूनिट 2 में, यूआर का 1 सीट, ईबीसी का 1 सीट। ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन अगर फाइनल हो चुका है, ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं, आपका कुछ भी सब्जेक्ट रहा है, कुछ भी ऑनर्स रहा है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन कहा है एक्सपीरियंस में एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल स्टाफ इन एनी प्रोजेक्ट रन बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी रिप्यूटेड नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी, है ना। यहाँ पे 6 महीना का कम से कम आपका एक्सपीरियंस अगर मेडिकल स्टाफ के रूप में भी है
मात्र, तो आप इसको भर सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। 18 से 45 साल तक उम्र यहाँ भी, और 11,916 रुपये आपको पर मंथ का दिया जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे पोस्ट नीचे आ रहा है वैसे सैलरी भी आपका घटते जा रहा है, ठीक है। और ये आपका अस्थायी होगा, यानी कि संविदा पर है, लेकिन बहुत सारे लोग को जरूरत होता है, आपका नौकरी लग सकता है, लेकिन बताएगा कौन? तो आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको खोज करके जानकारी को निकालता है। और अगर मेरे ये बताने से 2 लोग 4 लोग 10 लोग का नौकरी लग जाता है और पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो कहाँ दिक्कत है? नहीं है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि जुड़े रहना भी जरूरी है यहाँ भी और टेलीग्राम पे भी, ताकि वहां भी हम अपडेट कर देते हैं। अगर आप यहाँ चूक जाइए तो वहां से आप अपडेट हो सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे जुड़ेंगे टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम को अपना ओपन करिए, आप जो यूज करते हैं टेलीग्राम उसको ओपन करिए, सर्च बटन पर जाइए और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको चैनल दिख जाएगा, उसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपडेट भी रह सकते हैं। अभी तक आप कर लिए होंगे, जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, फायदे में रहिएगा। अब आपका 7वां नंबर का जो पोस्ट है वो एडुकेटर पार्ट टाइम का है, एडुकेटर है, ठीक है। एक सीट यूनिट 1 यूनिट 2 में, 2 सीट यूआर में 1, ईबीसी में 1 है ना। अब इसमें क्या मांगा है? तो 10+2 विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर आप डीएलएड पास हैं, आप डीएलएड किए हुए हैं और बैचलर और एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आप अगर बैचलर डिग्री भी लिए हुए हैं, ठीक है, अगर डीएलएड पास हैं या अगर बैचलर डिग्री लिए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। अब इसमें मांगा क्या है एक्सपीरियंस में? देखिए, गुड ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल। अब इसका कोई सर्टिफिकेट तो बनता नहीं है, अगर आपको अच्छा बोलने आता है, अच्छा आप लिख सकते हैं नॉर्मल, तो आप इसको भर सकते हैं। और सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज, यानी किसी परिस्थिति में बच्चे के साथ आप ढल सकते हैं, फिर भी आप इसको भर सकते हैं। शुड एग्जिबिट चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन, यानी कि आप बच्चों के साथ किसी भी माहौल में ढल सकते हैं, मतलब बच्चों को आप संभाल सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितने वर्ष तक? 18 से लेकर के 45 साल तक के युवा भर सकते हैं। 10,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपको काम भी उसी प्रकार का मिलेगा, बच्चे को संभालने और समझाने का ही काम मिलेगा, मतलब अलग अलग परिस्थिति में। और आपका पोस्ट का जो नाम होगा एजुकेटर पार्ट टाइम होगा ये जॉब, ठीक है। एजुकेटर का जब जरूरत होगा तो आपको बुलाया जाएगा और आपका सैलरी इतना दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब जो लास्ट आपका पोस्ट है जो कि 8 नंबर का है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर पार्ट टाइम है, ठीक है, म्यूजिक टीचर। इसमें एक पद निकला हुआ है, इसमें से यूआर का 1, ईबीसी का 1 है। अब इसमें क्या मांगा है? तो 10+2 विद सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट क्राफ्ट या म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका 10+2 सीनियर डिप्लोमा है, आर्ट आपका क्राफ्ट रहा है या म्यूजिक रहा है, आप इसको भर सकते हैं। अब यहाँ भी आपका उसी तरह का सर्टिफिकेट, मतलब ये आपका अनुभव मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है। 18 से लेकर 45 साल तक आप डाल सकते हैं और आपको भी 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। तो ये रहा आपका पोस्ट का जानकारी। अब जिसके लिए आप भरना चाहते हैं, अलग अलग आवेदन आप इसके लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोस्ट के बारे में आपको हम समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ और पोस्ट बचा हुआ है, तो ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर का जो पोस्ट है पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा टीचर का है। अब इसमें भी एक पद निकला हुआ है, यूआर का 1, ईबीसी का 1 है। 10+2 डिप्लोमा डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। आपका कुछ अनुभव भी यहाँ पे मांगा है ना, चिल्ड्रंस का ही अनुभव है। 18 से 45 साल तक भर सकते हैं, 10,000 का सैलरी आपको पर मंथ दिया जाएगा, ये भी आप भर सकते हैं। 10 नंबर का जो आपका है कुक का है, 4 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया, यूआर का 2 पोस्ट है, ईबीसी का 1 है, एससी का 1 है, ठीक है। यहाँ भी देख लिया आप, ए पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी है, इसमें कोई भी अनुभव नहीं मांगा है, लेकिन 18 से लेकर 45 साल तक इसको भर सकते हैं। और 9930 रुपये आपको सैलरी पर मंथ का दिया जाएगा। ये आपका कुक का पोस्ट होगा, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसको कर दीजिए, ठीक है। ए पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी, यहाँ पे किसी भी तरह का आपसे कोई मतलब क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, अगर आप इसमें जानते हैं अच्छे से तो आप इसको भर सकते हैं। कुक का यहाँ पे जरूरत उसको होगा, खाना बनाने वाले का, ठीक है, यहाँ पे भर सकते हैं। फिर हेल्पर कम नाइट वॉचमैन का है, यहाँ पे 4 पोस्ट निकला हुआ है। अगर आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लिटरेसी नहीं मांगा है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल लिटरेसी अगर आपके पास है, यानी कि आप नॉर्मल भर सकते हैं, आप 10th भी पास कर चुके हैं तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे कहा गया। हाउस कीपर का भी पोस्ट है, 2 पोस्ट, यूआर का 1, ईबीसी का 1 है। यहाँ भी पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी है ना, ये भर सकते हैं। यहाँ कोई भी अनुभव नहीं मांगा है, 18 से 45 साल तक आपको एज मिला है और यहाँ पे लगभग 8,000 रुपया, 7,944 रुपये आपको दिया जाएगा। ये सभी चीज तो ठीक है, पोस्ट से समझ गए। और आप जिस भी पोस्ट को भरेंगे अलग अलग भरेंगे, है ना, चॉइस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, अलग अलग पोस्ट को आप भर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या कैसे करना होगा। देखिए कहा गया है यहाँ पे, क्या कहा गया इसको भी आपको समझना होगा। इच्छुक प्रतिभागी, मतलब इच्छुक प्रतिभागी जो भी आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, पद का उल्लेख करते हुए विहित प्रपत्र में, मतलब नीचे जो देंगे आपको, हम ऑफलाइन इसको आवेदन करना है। आवेदन 31/3/2025 तक आपको करना होगा। कब तक? अपराह्न 5 बजे तक आपको कर देना है ना। जिला कहाँ करना है? निबंधित डाक द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई, कमरा संख्या इतना, परागण, द्वितीय तल, समार न्यायालय पटना, इतना पिन नंबर होगा, बिहार में समर्पित इसको करना है। यहाँ पे जाकर के आपको बता दिया गया है कहाँ पे करना है, पटना में ही करना है। बिहार बाल संरक्षण इकाई, कमरा संख्या इतना, परागमन, द्वितीय तल, नया समाहरणालय पटना, 8 लाख
एक में करना है। प्रतिभागी आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो भी आपका मतलब वहां पे मांगा है वो सब देंगे आप। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप देंगे। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि की यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके मतलब वहाँ फोटोकॉपी आपको लगाना है। और यहाँ पे स्वतः लिखा लिफाफा डाक टिकट 25 रुपए का संलग्न उसमें करना है, मतलब 25 रुपए का डाक टिकट भी उसमें लगाना है, ठीक है। उसके बाद आगे भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है ये चीज। अब कहा गया प्रतिभागी लिफाफा के ऊपर मोटे अक्षरों में, देखिए फॉर्म को भरने में ऑफलाइन ये फॉर्म भराने वाला ध्यान रखिएगा, प्रतिभागी लिफाफा के ऊपर मोटे अक्षरों में बाल गृह मतलब बालक यूनिट 1 एवं यूनिट 2 बृहद आश्रय गृह पटना में चयन हेतु आवेदन तथा आवेदित पत्र के नाम का उल्लेख जरूर करेंगे। मोटे अक्षरों में कहा गया है, मतलब अच्छे से लिखेंगे उसको। और उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब 31 तारीख के बाद 31 मार्च के बाद आपको नहीं मौका मिलने वाला, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप किसी भी तरह का जानकारी आपका वेबसाइट समाहरणालय न्यायालय पटना के सूचना पट पर देखा जा सकता है। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो हम भी आपको अपडेट समय समय से करते रहेंगे। यहाँ कहा गया कि अनुबंध पर नियोजित कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, सरकारी सुविधा के अधिकारी नहीं होंगे, बिना कारण बताए कभी भी उनके अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, ये भी कहा गया है। मतलब उतना सैलरी तो आपको दिया जाएगा लेकिन फिक्स नहीं होगा, यानी कि आपका काम जितना लिया जाएगा उसके अनुसार सैलरी दिया जाएगा। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग को इसका भी जरूरत है, क्योंकि कहाँ मिलता है। अगर आपको यहाँ पे नोटिस के द्वारा दिया जा रहा है तो अच्छा ही काम मिलेगा और वेतन भी ठीक ठाक आपको मिल जाना, ठीक है। आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार जिला नियोजन समिति पटना के पास सुरक्षित होगा। जिला नियोजन समिति पटना इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त भी कर सकती है, लेकिन करती नहीं है, इसलिए डरना आपको नहीं है। हम है ना, कोई भी चीज होगा आप नीचे कमेंट करिएगा ना, उसका सोल्यूशन हम तुरंत कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिलाधिकारी पटना के द्वारा नोटिस निकाला गया है, ये भी आप देख लिए। अब आप पूछेंगे भरना कैसे है, तो आपको इसका फोटो कॉपी निकाल लेना है, मतलब कि इसको आपको हार्ड मतलब सॉफ्ट कॉपी इसका निकालना है और इसी पे आप लोग को इस फॉर्म को भरना पड़ेगा, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म भराएगा। यहाँ पे आपका फोटो चिपकाएगा, आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि यहाँ पे लिखाएगा, है ना। आपका पोस्ट क्या होगा, जिला बाल संरक्षण इकाई पटना के द्वारा आप इस फॉर्म को भरेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो सब पोस्ट लिखाएगा, यहाँ पे संस्थान का नाम लिखाएगा, पद का नाम लिखाएगा, हिंदी में लिखाएगा, अंग्रेजी में आपका नाम लिखाएगा। जो लोग आवेदन करेंगे आपका जो नाम है वो आपका पिता होंगे तो पिता का, या पति होंगे तो पति का नाम यहाँ पे लिखाएगा, माता का नाम यहाँ लिखाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप जैसे फॉर्म को भरते हैं वो सभी चीज आपको यहाँ पे लिखाएगा, आयु वगैरह यहाँ पे लिखाना है, वर्ष माह या ऐसे करके लिखाना है। ऑफलाइन ही आपका फॉर्म भराने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ग्राम पोस्ट ये सब थाना आपका जो भी होगा वो सब लिख दीजिएगा, जन्म तिथि जैसे है वो सब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य क्या है आपका, जिला क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सब चीज आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कौन सा योग्यता आपका है उस पर आप टिक करेंगे या उसमें लिखेंगे आप। इंटरमीडिएट है तो उसमें क्या विषय रहा है, उत्तीर्ण वर्ष क्या है, पूर्णांक मतलब टोटल आपका परसेंटेज क्या वगैरह आया है। कंप्यूटर संबंधित योग्यता है तो हाँ लिखेंगे कि हाँ है। संबंधित क्षेत्र अनुभव है तो कब से है, किस वर्ष से है, ये सब। घोषणा पत्र यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, है ना, स्थान दिनांक डेट लिख देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। तो ऐसे करके आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं, जहाँ पे बताया गया था जमा करने के लिए वहाँ पे आप इस फॉर्म को जमा भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जमा करने के लिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं पे आपका बताया गया कि जमा करना है, मतलब ये आपका सब कुछ होगा, है ना। पिन कोड वगैरह भी दिया गया है। यहाँ पे ऑफलाइन जाकर के आपको फॉर्म सही समय से जमा करना पड़ेगा और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको फिर नोटिस के द्वारा आपको बुला लिया जाएगा, यानी कि आप जॉब में डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है। किसी तरह का रिटर्न प्रोसेस नहीं है, किसी तरह का फिजिकल नहीं है, आप आराम से यहाँ पे जॉब ले सकते हैं अपने डिग्री के अनुसार, अनुभव के अनुसार। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो अगर नोटिस चाहते हैं, अगर और भी डिटेल चाहते हैं तो आप लोग को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जो कि फ्री का है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो भी नोटिस आएगा आपको सबसे पहले दे पाएंगे और आप उसको देख भी पाएंगे। कैसे, आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए और जाकर के उसको जुड़ जाइए, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है। आप आराम से वहां पे अपडेट रह पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब दिक्कत नहीं हुआ तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिस आएगा आपको सबसे पहले हम दे पाएंगे। अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।